गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की ये कहानी बहुत ही ख़ास है जो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं आज की ये कहानी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये बात गांव की एक ज़मींदार की है। अब ज़मींदार के पैसे और रुतबा को तो सब जानते हैं। असल में पूरे गांव में सिर्फ जमींदार ही एक ऐसे इंसान थे जिनका नाम था ठाकुर जमींदार, जिनकी ये कहानी है, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे और काफ़ी पैसे वाले। वो पैसे के दम पर किसी को भी अपने बात मनाने के लिए राज़ी कर सकते थे। अब ठाकुर जमींदार के जो पूर्वज थे वो भी ठाकुर के तरह ही थे, दिल फेंक तरह के। लेकिन ठाकुर जमींदार इन सब चीज़ों में एक कदम आगे थे और वो हमेशा सिर्फ अपने ही तार पे होते। उम्र उनकी अब शादी की तो हो ही गई थी। ऐसे में शादी देना भी उनका तय था। ऐसे में उनके लिए सबसे सुंदर दुल्हन की खोज शुरू हुई। जिसकी भी जो भी देखने में सबसे सुंदर होगी वो बनेगी ठाकुर की दुल्हनिया। लेकिन ठाकुर को खूबसूरती से ज़्यादा एक विचित्र चीज़ ये पसंद थी कि उनका कहना था कि जो बहुत सारी बहनें हों उनमें शादी करेंगे। मतलब कि वो ऐसे जगह पे शादी करना चाहते थे जहाँ पर कि लड़की की बहन भी हो। ये बात उनकी सबको थोड़ी खलती जरूर थी, लेकिन ठाकुर जैसे नामी व्यक्ति जिन्होंने अपने थोड़े से ही उम्र में इतनी बड़ी चीज़ हासिल कर ली थी, मतलब कि अपने बाप दादा से ज़्यादा उनकी घमंड थी और उनके नाम पर सब डरते थे। ऐसे में किसी ने भी उनसे ये बात पूछने की हिम्मत नहीं की कि आखिर ये बात ऐसी क्यों थी। खैर शुरू हुई ठाकुर के लिए लड़कियां देखने की प्रथा। वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे घरों से ठाकुर के लिए लड़की देखी गई, लेकिन ठाकुर के गांव के ही 2 गांव दूर एक लड़की जिसका नाम काजल था। ठाकुर उनसे शादी करना चाहते। अब काजल के परिवार एक गरीब परिवार था जो कि ठाकुर को ना दहेज दे सकता था ना कुछ, लेकिन ठाकुर उनसे शादी करना चाहता था। ये सुन मानो ठाकुर के बारे में जानने वाले व्यक्ति सब संकोच में आ गए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन फिर भी ठाकुर की हैसियत की वजह से कोई ये कहा नहीं। अब बात काजल की करे तो काजल के घर पर काजल की माँ इकलौती थी, जिनकी उन लोगों की एक छोटी सी खेत थी। काजल अपनी माँ के साथ खेती में काम करती। काजल के पिता एक नंबर के शराबी थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। काजल घर में 4 बहनें थी। बड़ी बहन काजल जो अभी 23-24 की थी, उसके बाद वाली बहन अभी यही 22-21 साल की, उसके छोटी वाली 19 साल की और सबसे छोटी वाली 18 साल की। चारों बहनें ही देखने में कमाल थी। इसी वजह से ठाकुर काजल से शादी करना चाहता था। कोई कहता कि ठाकुर काजल के गुण से प्रभावित हुआ, तो कोई कहता कि नहीं, ठाकुर का दिल बड़ा है, उन्हें अमीरी गरीबी नहीं देखती। खैर ठाकुर के रिश्ता के लिए कौन ना माने भला। ऐसे में ठाकुर के रिश्ते के लिए मान जाते हैं और फिर ठाकुर की खुशी खुशी काजल से शादी हो जाती है। शादी के बाद काजल बहुत ही खुश होती है। उसने कभी मानो जीवन में सोचा भी नहीं होगा कि उसके ठाकुर परिवार जमींदार परिवार में शादी हो जाएगी। लेकिन अब सामने आता है धीरे धीरे करके काजल के सामने ठाकुर का असली रूप। शादी के 8 दिन बाद ठाकुर काजल के साथ काजल के मायके जाते हैं। यूँ तो काजल भी ठाकुर को अपने साथ ले जाने में थोड़ी असमंजस महसूस कर रही थी, क्योंकि ठाकुर जमींदार का कहाँ बड़ा सा आलीशान महल, कहाँ काजल के एक घर कुटिया। लेकिन फिर भी ठाकुर वहाँ जाते हैं और बड़े ही प्यार से सबके लिए तोहफा ले जाते हैं, सभी तीनों सालियों के लिए।
तीनों सालियाँ भी ठाकुर से बहुत खुश होती हैं। तोहफा लेते हुए कहती है, जीजा जी, हम तो आपको कुछ देने में सामर्थ्य नहीं रखते, लेकिन आप हमारे लिए इतना कुछ किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे में ठाकुर कहता है, अरे तुम्हारे पास, तुम लोगों के पास जो है वो चीज़ हमारे पास ही नहीं है, पूरे इधर उधर कहीं नहीं है, इसीलिए तो मैंने शादी की है तुम्हारी बहन से। ये सुन काजल थोड़ी परेशान हो जाती है, ऐसी कौन सी चीज़। लेकिन ठाकुर बात को फेरते हुए कहता है, वही काजल की खूबसूरती। ओ, ठाकुर 3 से 4 दिन तक काजल के मायके में ही रह जाता है। ये बात सबको खलती जरूर है, क्योंकि काजल जो कि बड़ी ही सामान्य से घर में रहने वाली और यहाँ सभी सुविधाएं जहाँ पे जमींदार घर पे है, लेकिन वो वहीं पे रह रहे हैं। वक्त इसी तरह बीतते जाता है। ठाकुर कई कई बार महीनों 2 महीने तक काजल के मायके रुक जाता है, लेकिन इस बार तो हद हो जाती है जब उसकी असली चेहरा सामने आता है। एक बार ठाकुर अपनी बड़ी साली को, यानी काजल से जो जस्ट छोटी थी, उन्हें अपने घर बुलाते हैं और वो कहते हैं, तुम कुछ दिन हमारे घर रुको। वो भी रुकने के लिए खुश रहती है। 2-4 दिन तक तो दोनों बहनें काफ़ी खुशी खुशी रहती हैं, लेकिन एक रात ठाकुर का असली चेहरा सामने आता है, जब रात को वो अपनी पत्नी के कमरे में ना जाकर अपनी साली के कमरे में जाते हैं। उसकी साली उसे कहती है, ये क्या आप जीजा जी? तो उन्होंने कहते हैं, बस तुम्हारी बहन के पास तो रोज़ ही जाता हूँ, सोचा आज रात तुम्हारे पास ही आ जाऊँ। ये क्या कह रहे हैं जीजा जी? हाँ, तो तुम क्या समझी? मैं क्या समझूंगी? मैं यहाँ से जा रही हूँ। ठाकुर उनका रास्ता रोकते हुए, नहीं, तुम जानना चाहती थी ना मैं तुम्हारी बहन से क्यों शादी किया काजल से? तो सुनो, तुम चारों बहनें मुझे बहुत पसंद हो, इसीलिए मैंने बड़ी बहन से शादी किया। लेकिन चिंता मत करो, मैं प्यार तो तुमसे भी करता हूँ, और सच कहूँ तो तुमसे ही सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो हो सजना। मछली वाली बहन का नाम सजना था। अब सजना को असली चेहरा पता चल जाता है ठाकुर का। वो समझ जाती है वो बड़ी ही मुसीबत में है, लेकिन वो ठाकुर के सामने कुछ नहीं कह पाती। ठाकुर के रुतबे और पैसे के सामने वो चुप रहती है। दूसरे दिन जाकर वो अपनी बहन काजल को सब बातें कहती है, लेकिन काजल भी ठाकुर के सामने कुछ नहीं कह पाती, और दोनों बहनों को ही मानो ठाकुर अपनी पत्नी बना चुका होता है, और उसकी नज़र और 2 बहनों में रहती है। वो सच कहे तो वो चारों बहनों की पत्नी बनाना चाहता है, लेकिन काजल अपनी दोनों बहनों के साथ इतना गलत नहीं करना चाहती है। इसलिए वो किसी तरह अपने गांव वालों को खबर भेजती है कि उसके दोनों बहनें इस शहर छोड़ के काफ़ी दूर इस गांव छोड़ के चले जाएं, और यहाँ सजना और काजल दोनों ही ठाकुर जमींदार की बहू बनकर रह जाती हैं। लेकिन वो लोग बाकी दोनों बहनों की ज़िंदगी और बर्बाद करने नहीं देती है। दोस्तों, ये कहानी यहाँ ख़त्म हो गई। ये कहानी मेरे ही पड़ोस में रहने वाले एक लड़की ने मुझे बताया था। वो कहती है कि ये उसकी आंखों देखी कहानी है जो मैंने आपको शेयर किया। कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।